जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कॉपी कैसे लिखी है। यहाँ पर देखिए पूरी कॉपी यहाँ पर चेक करने वाले हैं और कहाँ पर इसको कितने अंक मिलेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। भले ही ये वीडियो देखिए, भले ही आप लोग इस वीडियो को आप लोग यहाँ पर देखिए 21 फरवरी को देख रहे हैं, तब भी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ साथ ये भी आपको आना जरूरी है कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना। देखिए यहाँ पर गद्यांश, पद्यांश, उसके बाद में जीवन परिचय और यहाँ पर देखिए निबंध और यहाँ पर देखिए पत्र लेखन, सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि कितने में देना। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, जो निबंध होते हैं बताते हैं, बहुत सारे लोग के कहेंगे 5-5 पेज में लिखना है, तो कितने पेज में लिखना है, जीवन परिचय कितने पेज में लिखना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए हमारे पास ये 2024 का हिंदी का पेपर है, पूरा यहाँ पर एक एक चीज़ चेक करूँगा कि जिससे इसको कितने मार्क मिलते हैं और कितने नहीं, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आपका कॉपी का होगा बोर्ड एग्जाम में जब देने जाओगे, कुछ फर्स्ट पेज इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखवाया इस बच्चे से, तो इसका नाम है अनुज कुमार और ये इसका रोल नंबर आप लोग देख सकते हैं, और ये 22 तारीख डाली है 2024 यहाँ पर। उसके बाद में 10th और ये हिंदी का पेपर है। अब इसको पूरा यहाँ पर चेक करेंगे कि कहाँ पर इसको कितने अंक मिलते हैं। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर आपका ये हिंदी का पेपर होगा, इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जो आपको एक OMR शीट मिलेगी। इस प्रकार से इसको आपको हल करना होगा इस प्रकार से। तो इसमें देखिए जिला का कोड और केंद्र कोड और क्रमांक ये आपको अच्छी तरीके से फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए केंद्र कोड, यहाँ पर विषय का कोड ये होता है, ये वाला यहाँ पर लिखा होगा। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या ये वाली होती है 823। उसके बाद में जो यहाँ पर DE लिखा है, ये पहला अक्षर और दूसरा अक्षर होता है। बाकी आपको ये 20 क्वेश्चन कर लेना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे इसके यहाँ पर नंबर मिले हैं कितने, यहाँ पर 20 के 20 पूरे के पूरे मिले हैं, यहाँ पर 20 के 20 नंबर मिले हैं। और अब इस वीडियो में यहाँ पर देखिए 20 अंक तो यहाँ पर इसके OMR शीट के हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर कॉपी में, मेन चीज़ तो कॉपी होती है, ये तो सभी लोग OMR शीट वाली तो सभी कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये खंड बा पूछा गया, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। तो देखिए 21वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एक यहाँ पर का वाला पूछा गया और खा वाला पूछा गया है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने कौन सा लिखा है, का और खा, दो पूछे गए हैं। अब तो देखते हैं यहाँ पर इसको कितने अंक कहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से और इसी प्रकार से आप भी लिखोगे तब भी आप लोगों को फुल मार्क मिलेंगे, वरना आप लोगों को फुल मार्क नहीं मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चे ने लाइन खींची है अच्छी तरीके से, तो इसी प्रकार से आपको लाइन खींचना है। और यहाँ पर देखिए ऊपर खंड बा डाल दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डाला है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारा है। उसमें 3 प्रश्न दिए थे, तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न भी नहीं उतारा है, तो कुछ नहीं किया है। संकेत डाल दिया, तो यहाँ पर देखिए कावाला किया है इस बच्चे ने, यहाँ पर कावाला ये वाला किया है। तो आप जो भी आपको पता वही एक ही करना है, ठीक है। इसमें देखिए ये कावाला किया, या हाथ में लिए वाला किया है, तो यहाँ पर ये भी सही है। उसके बाद में संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय, तो इसका ये सही हो गया, इसको 2 नंबर यहाँ पर मिल गए। उसके बाद में क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि हाथ में, यहाँ पर हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, ये भी इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या भी सही है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ देखते और अभी आगे और यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर देखते इसी प्रकार से आपको लिखना। ए यहाँ पर देखिए ए वाला था, संदर्भ था, हो गया। उसके बाद में बी वाला रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर देखिए पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखिए, तो यहाँ पर प्रश्न भी नहीं उतारा है, तो आपको भी प्रश्न नहीं उतारना है। आगे देखते हैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश फैल रहा है, यहाँ पर यशोधरा भी वैसे ही कमल नाल यहाँ पर को लिए त्रिभंग में खड़ी है, तो यहाँ पर ये भी इसका सही है, तो 2 नंबर इसको मिल गया। उसके बाद में उपरोक्त गद्यांश में यहाँ पर ये प्रश्न देखते हैं क्या है, उपरोक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है, तो इसी में मिल जाएगा। देखिए महाभिनिष्क्रमण लिखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश में महाभिनिष्क्रमण के दृश्यों का चित्रण किया गया है, तो ये भी 2 नंबर इसको मिल गए। तो इसको देखिए पूरे के पूरे 6 नंबर मिले हैं गद्यांश में, एक भी नंबर नहीं घटा। उसके बाद में अब प्रश्न समाप्त हो गया, तो यहाँ पर देखिए लाइन खींच दी है बच्चे ने, तो इसी प्रकार से आपको भी खींचना, वीडियो को पूरा देखना, भी बहुत सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। और देखिए प्रश्न नहीं उतारा था, केवल सी वाला ऐसे डालकर इसी प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है, पद्यांश वाला पूछा गया, का खा 2 पूछे जाते हैं, इनमें से एक ही खा वाला इस बच्चे ने लिखा है। 22वें का पूछा जाएगा, का और खा 2 पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। खा वाला इस बच्चे ने लिखा है, अथवा करके 2 आते हैं, 6 नंबर का है। तो प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल दी, खा वाला कर दिया, फिर या अनुरागी चित्त की
उज्जवल हो, ये भी सही हो गया। संदर्भ भी सही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भक्ति नामक पाठ से संकलित है। देखिए इसके देखिए यहाँ पर लेखक लिखा था लेकिन ये काट दिया है, तो आपको भी इसी प्रकार से काटना है, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट करोगे तो नंबर काट दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इतना आप लोग केवल एक बार टिक लगा देना है, ठीक है, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना। रचयिता बिहारी लाल जी हैं, तो ये सही हो गया, इसको 2 नंबर मिल गए क्योंकि ये तो काट दिया है। लेकिन अच्छी तरीके से ये आपको ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना, अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद में ही आंसर देना। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छी तरीके से कर दी है। कभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त की अनुरुक्त गति नहीं जानी जा सकती है क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। तो यहाँ पर इसको भी 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, सही है। अगला उक्त पंक्तियों में श्लेष अलंकार, ये भी सही है, तो 2 नंबर ये मिल गए। तो 6 नंबर पद्यांश में इसको पक्के हो गए, एक भी नंबर नहीं घटा है। उसके बाद में अब चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 23 पूछा गया है, प्रश्न नंबर 23वां। अब देखिए इसमें यहाँ पर संस्कृत गद्यांश वाला होगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। का और खा 2 होंगे, तो इस बच्चे ने का वाला लिखा है, तो यहाँ पर नागरिका बहुकालम यही वाला है। तो इसी प्रकार से संकेत जरूर ही डाल देना। संकेत में पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं, आखिरी के 2 शब्द। इससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में ये हमारा नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह भी, ये भी हमारा सही है, तो इसका ये भी सही है, तो यहाँ पर 3 नंबर इसके मिल जाएंगे। 5 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का जो आपका संदर्भ सही होगा, तो 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फिर से प्रश्न समाप्त हो गया, तो लाइन जरूर ही खींच देना, ये आपको ध्यान रखना। और पटरी से लाइन इधर खींचना, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, इधर लाइन आपको नहीं खींचना, बाईं ओर ही लाइन खींचना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, 24वां था। ये श्लोक पूछा गया है, 2 पूछे गए, इनमें से एक ही करना है। इस बच्चे ने कौन सा किया है? यहाँ पर बंधनम मरणम वाला किया है, ये वाला पहला किया है। 2 पूछे गए हैं तो यहाँ पर संकेत डाल दिया, बंधनम मरणम ही वीरता। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से संकलित है, तो ये हमारा सही हो गया, 2 नंबर ये मिल गए। फिर अनुवाद, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों जो वीर होते हैं दोनों ही अवस्थाओं में समान रहते हैं, वीर को ही वीरता कहते हैं, तो ये भी हमारा सही हो गया, 3 नंबर ये मिल गए। तो 5 नंबर इसको भी फुल मिल गए। और ये ध्यान रखना, देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ की है, ये क्या है? PTO लिखा है, पेज टर्न ओवर, हर मतलब पेज में लिखा है, ये भी आपको यहाँ पर नीचे लिख देना। इससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने आगे लिखा है, तो ये जरूरी लिख देना आखिरी तक, PTO P.TO, और इस प्रकार से आप लोग जरूरी लिख देना। उसके बाद में देखते हैं अब क्या है। अब आपका यहाँ पर देखिए खंड का भी पूछा जाएगा और ये अपने अपने जिले वाइज होगा। ये देखिए खंड का भी 25वां पूछा गया है, लिखा है अपने अपने जिले आधार पर आपको सारांश लिखना है या चरित्र चित्रण, 3 नंबर का पूछा गया है। तो देखते हैं इस बच्चे ने कैसे लिखा है कि जिससे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खंड का भी हेडिंग डाल दी, गा वाला किया, तो मेवाड़ा मुकुट का लिखा है, मातृभूमि रक्षक द्वितीय, कर्तव्यनिष्ठ पराक्रमी, तो ये हमारा सब सही है। अच्छी तरीके से लिखा है, एक पेज में ही आपको खंड का भी लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, तो इसी प्रकार से लिख देना। तो यहाँ पर 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसको 3 नंबर मिल गए हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से इसने यहाँ पर लिखा है। अब देखते हैं यहाँ पर अगला हमारा क्या हो जाएगा, जीवन परिचय पूछा गया है। अब हमारा जो जीवन परिचय 26वें का वाला पूछा गया है, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का 3 पूछे गए, इन तीनों में से एक पर आपको जीवन परिचय देना होगा। तो इस बच्चे ने यहाँ पर देखिए दूसरा रामधारी सिंह दिनकर का किया है, जीवन परिचय हेडिंग डालकर और अच्छी तरीके से लिखा है। यहाँ पर देखिए जन्म भी काले पेन से यहाँ पर जन्म कर दिया है, माता पिता का नाम भी काले पेन से कर दिया है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर इसको हम कितने नंबर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर इसको दे देंगे जीवन परिचय के। और यहाँ पर देखते हैं रचनाएं, इनकी यहाँ पर रचनाएं निम्नलिखित हैं, रेणुका ओंकार, ये भी सही है, तो 2 नंबर ये रचनाओं के, 5 नंबर मिल गए। तो इतना ही बड़ा एक पेज में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना बहुत ही एक पेज में। जब भी जीवन परिचय स्टार्ट करोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना, ये ध्यान रखना, प्रश्न नहीं उतारना है। बहुत सारे लोग आधे अधूरे पेज से स्टार्ट करते हैं, आपको ध्यान रखना सदैव जीवन परिचय न्यू पेज से स्टार्ट करना है। यहाँ पर भी देखिए PTO लिख दिया है, तो बच्चे ने सही किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देखते हैं हमारा कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है, इसमें देखिए कैसे लिखा है इस बच्चे ने, ये भी देखते हैं। ये देखिए 3 पूछे गए, इन तीनों में से एक पर करना है, खा वाला पूछा गया, 5 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा किया है, बिहारी लाल जी का किया है, जीवन परिचय हेडिंग डाल दी, अच्छी तरीके से लिखा है। जन्म 1595 ईस्वी, ठीक, केशव राय इनके पिता का नाम, ठीक है, सब सही। रचनाएं देखते हैं, बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई, जिसमें 723 दोहों का संग्रह, ये भी सही है।
तो यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर इसको ये दे देते हैं और 2 नंबर यहाँ पर ये दे देते हैं, क्योंकि इसकी रचनाएं एक ही मात्र बिहारी लाल की रचना जिसका नाम बिहारी सत्य है, तो सही लिखा है, इसको मिल गए। अब देखते हैं यहाँ पर अगला हमारा क्या पूछा जाएगा। देखिए वीडियो को पूरा देखना, अभी निबंध और यहाँ पर पत्र लेखन बहुत सारी चीज़ें बची हैं। अब देखिए लिखा है 27वां पूछा गया, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 यहाँ पर श्लोक पूछे गए थे, जो आप लोग यही श्लोक लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे, आपको अलग से लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने कौन सा लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 27वां अच्छी तरीके से डाल दिया, श्लोक हेडिंग भी डाल दी है, जिससे एग्जामिनर भी समझ गया। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये पाई मात्राओं का विशेष ध्यान रखना, तभी 2 नंबर मिलेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से इसने लिखा है। यहाँ पर देखिए लाइन नहीं खींची, कोई बात नहीं, तभी चलेगा, क्योंकि इसका अच्छी तरीके से लिखा है। 2 नंबर इस श्लोक के मिल गए। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्नों के उत्तर 4 पूछे गए हैं, 2 ही आपको करने, 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो इस बच्चे ने कौन पहला किया है, वीरा केन पूजित, तो वीरा वीरण पूजित, 1 नंबर इसको मिल जाएगा। अगला हमारा चौथा किया चंद्रशेखरा काहसी, तो चंद्रशेखरा क्रांतिकारी देशभक्ता चाहसी, तो इसमें भी इसको 1 नंबर मिल जाएगा। और देखिए हाँ देखिए, अब ये देखिए इतना पेज इस बच्चे ने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर लिखा है PTO, तो एग्जामिनर जो होगा वो आगे भी देखेगा, तो ये जरूरी आप लोग डाल देना, आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता सबसे मेन निबंध है। अब जो हमारा निबंध होगा ये देखिए 29वां पूछा गया है, 7 नंबर का पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाल दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा इस बच्चे ने लिखा है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा पर्यावरण प्रदूषण पर लिखा है। तो देखते हैं इस बच्चे ने किस प्रकार से और कितना बड़ा लिखा है कि जिससे इसको फुल मार्क मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण भी हो गया, रूपरेखा भी, प्रस्तावना सही हो गई, ये भी सही हमारा, ये भी सही है। प्रस्तावना यहाँ पर प्रदूषण गंदगी, अशुद्धियों या अन्य दूषित पदार्थों का सम्मिलन है, ये भी हमारा सही है। उसके बाद में प्रदूषण के प्रभाव, प्रदूषण का हर यहाँ पर प्राणी एक, यहाँ पर जो नकारात्मक और खतरनाक प्रभाव पड़ता है, ये भी हमारा सही है। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर ये भी हमारा सही है। प्रदूषण के प्रकार, थोड़ी सी हैंडराइटिंग ख़राब कर दी है लेकिन चलेगा, अच्छा होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, अच्छी तरीके से नंबर मिल जाएंगे। आखिरी में उपसंहार, ये सही। देखिए एग्जामिनर तीन चीज़ें देखेंगे, प्रस्तावना आखिरी में, और बीच में प्रभाव, कारण, निवारण, ये देखेंगे, आखिरी में उपसंहार। तो उपसंहार मेन चीज़ होती है, उपसंहार जरूरी अच्छी तरीके से लिख देना। तो देखिए इस बच्चे ने क्या किया, 2 पेज में केवल लिखा है निबंध, तो इसको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे 7 के, यहाँ पर 7। क्योंकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरे नंबर क्योंकि दे दिया गया, जो निबंध होगा वो देखिए 7 नंबर का पूछा जाता है। 7 नंबर का मतलब होता है 150 से 180 वर्ड में लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और देखिए हर लाइन में 8 यहाँ पर शब्द होंगे, और हर लाइन में 8 होंगे, तो आप लोग गिन लेना कि कम से कम 2 पेज से यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, तो इसलिए 2 पेज से ऊपर नहीं लिखना। एक लाइन में कितने शब्द आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग में 8 आते हैं, मैक्सिमम 8 आते हैं। तो इसी प्रकार से इसको गिन लोगे, यहाँ पर 180 से ऊपर 200 शब्द कम से कम निकल गए, इसी प्रकार से लिखना है। 2 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, कम हो जाए कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना है। PTO कर दिया है, इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, इसको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिल गए। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा पत्र लेखन आएगा, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, 30वां है। अब पत्र लेखन देखिए पूछा गया है, 2 पूछे गए अथवा करके 1 ही आपको करना है। शहर की सफाई है तो अपने मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है या फिर एक मित्र को। तो इस बच्चे ने पत्र लेखन लिखा, सेवा में सही हो गया, मुख्य नगर यहाँ पर अधिकारी। उसके बाद में यहाँ पर शहर की सफाई है तो विषय भी अच्छी तरीके से लिखा, महोदय, ये हमारा सब सही है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, जिससे आपको 4 नंबर पत्र के मिले। और ध्यान रखना, जब भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर अपना जो नाम नहीं डालना है, यहाँ पर आपका भवदी या भवदिया, जैसे यहाँ पर गर्ल्स हों तो भवदिया लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना नाम नहीं डालना, यहाँ पर केवल XYZ कर सकते हैं। स्थान में कुछ नहीं करना, अनुक्रमांक आखिरी में जरूर ही डाल देना। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा किया है। जब आखिरी में पेपर हो जाए समाप्त, तो आखिरी जो पेज होगा उसमें अपना रोल नंबर बड़ा बड़ा लिख देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। और तो देखिए यहाँ पर इसके एक भी नंबर नहीं कटे हैं। तो उसमें हमारा जो होता है, जो हमारा OMR शीट होती है उसमें 20 नंबर और इसमें 50, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 50 20 70 में 70 नंबर इसके पक्के हो गए। 70 में 70 ये हो गए, तो यहाँ पर हमारे 70 ये हो जाएंगे और 70 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ना ही कोई भी प्रश्न उतारना है। जितनी चीज़ें मैंने बताई ऐसे ही लिखोगे, जो टॉपर होते हैं ऐसे ही लिखते हैं, तभी उनके अच्छे मार्क आते हैं, कोई भी वो प्रश्न नहीं उतारने होते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।